Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video, we will discuss a topic of class 11th physics, which is oscillation of a loaded spring combination. In a previous video, we have discussed about the oscillation due to a spring. एक spring की वजह से कैसे oscillation होती है वो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमारे पास दो अलाइनमेंट थी, horizontal oscillation of a body on a spring and another is vertical oscillation of a body on a spring. आज की वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो हमें लोडेड स्प्रिंग का करना है कॉम्बिनेशन के केस में। मतलब अब आपके पास मोर देन वन स्प्रिंग होंगी। जनरली वी विल टेक द केस ऑफ टू स्प्रिंग्स, और आपकी वो जो दो स्प्रिंग हैं वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइन हो सकते हैं, वर्टिकली भी अलाइन हो सकते हैं, और एक और चीज वो जो आपकी दोनों स्प्रिंग है वो पैरेलली भी हो सकते हैं और सीरीज में भी कनेक्टेड हो सकते हैं। लेट्स सी द पिक्चर टू मेक ऑल दिस केसेस क्लियर। हाँ जी बच्चा, लेट्स सी दिस केस। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कैसी हैं। ये देखिए, फर्स्ट अगर हम फिगर देखते हैं, वी विल डिस्कस दिस फर्स्ट फिगर। इस फर्स्ट फिगर में क्या है, आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, एक मास है m, और एक ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। इसके ऊपर दो स्प्रिंग्स जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। फर्स्ट पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 यहाँ पे इस तरीके से अलाइन है। इन दोनों स्प्रिंग का एक एंड रिजिड स्पॉट के साथ कनेक्टेड है एंड अनदर इस मास m के साथ। हाँ जी, मूव ऑन टू अनदर फिगर, फिगर बी। फिगर बी में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सस्पेंडेड है, मतलब कि एक रिजिड स्पॉट है, उससे दो स्प्रिंग आपके सस्पेंडेड हैं, K1 और K2। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ देखिए केसेस कैसे डिवाइड हो रहे हैं। हियर द केसेस आर डिवाइडेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे दोनों स्प्रिंग किसमें थे, पैरेलल। यहाँ पे भी दोनों स्प्रिंग किसमें है, पैरेलली। इनके साथ एक मास m अटैच है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वर्टिकली अलाइंड है। सिल मूव ऑन टू अनदर पिक्चर, फिगर नंबर सी। फिगर नंबर सी पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास रेडियस स्पॉट के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, जहां पे एक स्प्रिंग फिनिश होता है वहीं पे दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है और फिर एक मास m है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो आपके दो स्प्रिंग जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है वो सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मतलब केस डी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं केस डी में क्या है, फिर से आपके दो स्प्रिंग क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, बट यहाँ पे वो क्या है, वर्टिकली सस्पेंड है। एक रिजिड स्पॉट के साथ एक एंड इसका कनेक्टेड है, हाँ जी, दूसरा एंड वो भी दूसरे स्प्रिंग का किसे, एक मास m के साथ कनेक्टेड है। दीज आर द फोर केसेस which we divide in terms of two categories when the spring connected in parallel and spring connected in series. So combination कर लीजिए cases का। Firstly we will discuss the case A and B, then we will discuss the case C and D. यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोनों spring क्या है, parallel है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं C और D के केस में दोनों स्प्रिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ जी, let's discuss these cases. Firstly we are going to discuss this case when springs are connected in parallel. Two springs connected in parallel, let K1 and K2 be their spring constant. हम ये मान लेते हैं लेट y बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग। हम मान लेते हैं इस स्प्रिंग में भी और स्प्रिंग में, क्योंकि दोनों पैरेलल ही है तो सेम ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। हाँ जी, कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, y ही सपोज कर रहे हैं कि K1 और K2 दोनों ही जो स्प्रिंग्स हैं, रिस्टोरिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं K1 K2। बेसिकली दोनों स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वो कितनी है, y। रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगा दोनों स्प्रिंग में वो क्या होगा, लेट्स सी। हाँ जी बच्चे देखिए, अगर हम ये सपोज कर लें जो फर्स्ट स्प्रिंग है और दूसरा स्प्रिंग है, दोनों जो पैरेलल वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, पैरेलल वाले केस में दोनों में हम मान लें कि एक्सटेंशन y प्रोड्यूस हो रही है, चाहे आपका वर्टिकली अलाइन था चाहे आपका हॉरिजॉन्टली अलाइन था। हाँ जी, तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, -k इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं y डायरेक्शन में तो y होगी, x डायरेक्शन में तो x होगी। हमने यहाँ पे x और y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y आपकी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है ईच स्प्रिंग में। सो F1 विल इक्वल टू -k1y एंड F2 विल इक्वल टू -k2y। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, F विल इक्वल टू F1 प्लस F2। हाँ जी, कॉमन ले लीजिए, -k1y प्लस -k1y, दैट कम्स आउट टू बी -k1 प्लस k2 इंटू y। लेट हम एज्यूम कर रहे हैं kp बी द फोर कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन
फोर्स विल इक्वल टू K1 प्लस K2 किसके इक्वल हो जाएगा, KP के। यू हैव दिस इक्वेशन, फोर्स विल इक्वल टू माइनस KP इंटू वाई। हाँ जी, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट K बाय M। बस आपने यहाँ पे K की जगह आप क्या क्या है, KP है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। KP स्टैंड फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सो योर फाइनल इक्वेशन of frequency of vibration of the parallel combination is 1/2 pi under root K1 plus K2 divided by M. Now we will discuss the case when the two springs are connected in series. Let X1 and X2 be their extension produced in two springs. अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने डिफरेंट फोर्सेस कंसिडर किए, दो डिफरेंट अलग अलग फोर्सेस है क्योंकि वो जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। बट यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन एज्यूम की थी वो क्या थी, इक्वल, वाई ही एक्सटेंशन एज्यूम की है। नेक्स्ट केस में एक डिफरेंस आने वाला है, वहां पे आप देखेंगे फोर्स हम सेम कंसिडर करेंगे बट जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है दोनों स्प्रिंग की वो हम डिफरेंट कंसिडर करेंगे, एक की X1 दूसरे की X2। लेट्स डिस्कस दीज केसेस। वी विल नाउ डिस्कस द केस नंबर C एंड केस नंबर D। हाँ जी बच्चों, जो आपके केस सी और केस डी है, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, केस सी और केस डी में अगर हम डिस्कस करें तो आपके जो स्प्रिंग्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। मान लीजिए ये X1 एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, ये कितनी करेगा, X2। ऐसे ये X1 करेगा, ये कितनी करेगा, X2। तो बेसिकली इन दोनों स्प्रिंग को यूज करते हुए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे एक चीज फिक्स रख रहे हैं, मान लीजिए फोर्स जो लगने वाला है वो इक्वल है। लेट X1, यहाँ जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो X1 होगी, यहाँ जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो X2 होगी। लेट X1 एंड X2 बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन टू स्प्रिंग्स। द रिस्टोरिंग फोर्स, अब जो यहाँ पे फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे हम इक्वल मान के चल रहे हैं, वो कितना है, F के इक्वल, दोनों में इक्वल आ रहा है। लेट सी द इक्वेशन। हाँ जी बच्चा, हेयर वी हैव F विल इक्वल टू माइनस K1 X1, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग लिए हैं उनकी एक्सटेंशन अलग अलग ली हैं, एक की X1 दूसरे की X2। तो F विल इक्वल टू माइनस K1 X1 एंड माइनस K2 X2। हमारा फोर्स सेम है तो दोनों ही से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट X1 एंड X2। दैट X1 X2 कम्स आउट टू बी माइनस F अपॉन K1 एंड माइनस F अपॉन K2। अब टोटल एक्सटेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग दीज टू वैल्यू। यू हैव माइनस F अपॉन K1 माइनस F अपॉन K2। हाँ जी, F आप कॉमन ले लीजिए, यू हैव 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। नाउ सॉल्व दिस, यू हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स। दैट देखिए यहाँ पे x था, x विल इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आया, माइनस F K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F, दैट कम्स आउट टू बी माइनस K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू में x। ये जो K1 इंटू K2 है डिवाइड बाई K1 प्लस K2 है, ये रिप्रेजेंट करता है Ks को। Ks be the force constant of the series combination। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास ये मैंने बोला कि Ks को रिप्रेजेंट कर रहा है, Ks आपका क्या है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो F will equal to माइनस Ks इंटू में x। So frequency of oscillation of series combination is given by Vs, which will equal to 1/2 pi under root Ks divided by M. We will put the value of Ks, that comes out to be K1 K2 divided by K1 plus K2. So this is the final equation of frequency of oscillation. So this is all about springs that are connected in series or parallel.